Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, we have started your third book, that is social and political life. Yes, we are talking about the diverse India. Yes, we are talking about each other's life. Yes, we are talking about the differences, we are talking about the similarities. Students, from chapter 1 to chapter 7 we have discussed all the things, like हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है. We have discussed about the diversity, we have discussed about the government, okay, the tiers of government, the levels of government. We have discussed about the key elements of government, how governments does its function in our areas. We have discussed about panchayati raj, we have discussed about so many things. We have discussed about rural and urban administration. Now what we are going to learn from this chapter. So I will start your chapter number 8 and we will talk about rural livelihoods. We will talk about the lives of people who are living in rural areas and urban areas in our next chapter. But from now, in chapter number 8 we will talk about the life of people who are living in rural areas, how they earn their livelihood, लाइक वे कैसे अपनी लिविंग अर्न करते हैं. वी विल टॉक अबाउट द पीपल्स लाइफ. येस, हमने अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही है, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स. नाउ फ्रॉम दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वेज ऑफ लाइवलीहुड एंड दिस विल बी अ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. एंड हम जो है इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. First of all, under this chapter what we will learn and what we will talk about it. So in what different ways do people earn their livelihood in the village, we will talk about on this chapter. So हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे जो गांव है उसमें जो रहने वाले लोग होते हैं, how they earn money. ओके, सो वो कैसे अपने लिए अपने लिविंग थिंग्स को पूरा करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए कैसे वे अर्न करते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन दिस. डू पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न देयर लाइवलीहुड और नॉट. लाइक वी हैव टू टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, वी हैव टू टॉक अबाउट द डिफरेंसेज एंड द सिमिलैरिटीज दे हैड. सो कि क्या अपॉर्चुनिटीज जो है इक्वली सबको मिल रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है उसमें. सो वी हैव टू गिव अ फोकस ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो. नाउ what we will learn, how similar are their life circumstances to each other. कैसे जो है गांव के, एक गांव के लोगों की जो कहानी है, जो लाइफ है, उसकी जो परिस्थितियां हैं वो दूसरे किसी पीपल से सिमिलर है. ठीक है. सो वी विल टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज, वी हैव टॉक एंड वी विल टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज. इक्वल अपॉर्चुनिटीज है या नहीं, व्हाट आर द डिफरेंसेस दे हैड, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज दे हैव. सो फोर्थ विल बी व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे फेस, और उन्हें अपनी लिविंग्स को अर्न करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट द पीपल ऑफ rural areas here in this chapter. So let's start it. First of all, there is an activity has been given to us and we have to talk about it. So look at here to the illustration students. What can you see in this image? आपको क्या दिखाई दे रहा है? Look at here. Clear? क्या क्या वर्क कर रहे हैं, क्या है इस इमेज में जो हमें दिया है हमारे चैप्टर नंबर 8 के स्टार्टिंग में. सो वी हैव टू टेक अ लुक. सो वी हैव टू डिस्क्राइब द वर्क. जो पीपल यहाँ पे लोग जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या भीड़ दिखाई दे रही है या कुछ कम लोग हैं. ठीक है. अगर कम लोग हैं तो व्हाट दे आर डूइंग, क्या बिजनेस कर रहे हैं वे, क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्या इनका मेन ऑक्यूपेशन नज़र आ रहा है, और गांव की कैसा आपको एक सिनेरियो, एक सीन दिखाई देता है. सो वी हैव टू टेक अ लुक टू द इमेज, देन वी हैव टू गिव द आंसर्स. डिस्क्राइब द वर्क पीपल आर सीन डूइंग इन द गिवन पिक्चर्स. सो ये जो पिक्चर्स हमें दी हुई है इस चैप्टर में, ठीक है, और ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं इसमें अलग अलग जो आपको पिक्चर्स को दिखाई दे रहा है. लाइक यहाँ पे जो है क्या वर्क हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, एक्स से कुछ डिग कर रहा है. यहाँ पे एक जो है वेजिटेबल को सेल करने के लिए अपने लॉरी चला रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे कुछ ब्लैक स्मिथ्स जो है वो काम कर रहे हैं, हथौड़ा चला रहे हैं इत्यादि. यहाँ पे जो है
हियर हमें कुछ हिल्स दिखाई दे रही है, यहाँ पे नदी है और कुछ लोग नाव से फिशिंग भी कर रहे हैं. सो देयर आर मैनी काइंड ऑफ वर्क्स दे डू. और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिक बिजनेस क्या है आपका, फार्मिंग हमें दिखाई दे रही है. ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है वो फूलों से भी अपना लिविंग जो है वो अर्न करते हैं. देन हियर यहाँ पे हम देख रहे हैं ही इज स्प्रिंकलिंग द पेस्टिसाइड्स, जो फर्टिलाइजर्स है इत्यादि ये सब चीज़ें यहाँ पे स्प्रिंकल कर रहा है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. यहाँ पे एक शॉप भी दिखाई दे रही है. सो इस तरह से हमने देखा कि हमारे गांव में जो है एक तो भीड़ कम होती है, ठीक है, लोग कम है, और पर्याप्त मात्रा में उनके पास में मेन जो उनका ऑक्यूपेशन है दैट इज अबाउट फार्मिंग और यू कैन से एग्रीकल्चर का वर्क में वे अपना प्रोफेशन उनका रहता है. देन देर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज दे डू, लाइक वे जो फार्मिंग है एग्रीकल्चर से अलग भी बिजनेस करते हैं. क्या क्या बिजनेस होता है, फिशिंग करते हैं, बार्बर शॉप रहता है आपके वहाँ पे, साइकिल रिपेयर का शॉप रहता है ना, कई बार टीचर्स होते हैं, टेलर होता है, और भी बहुत सारे ब्लैक स्मिथ होता है. ब्लैक स्मिथ का काम क्या है, टूल्स बनाना, आयरन टूल्स बनाना, रिपेयर करना. सो ये टूल्स फार्मिंग में काम आते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की अदर शॉप्स भी रहती है. सो वी हैव टू टेक अ लुक टू द इलस्ट्रेशन. हमने देखा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंट वेज ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज. सो वी विल टॉक अबाउट और विलेज स्टोरी दैट इज कलपट्टू विलेज. अब कलपट्टू विलेज कहाँ है, सो हमारा जो इंडिया है, साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे एक स्टेट है दैट इज तमिलनाडु. सो ये जो तमिलनाडु है, ठीक है, इसका ही एक विलेज है जो हमारा बीच है, कोस्टल एरियाज जो रहते हैं, कोस्टल रीजन रहता है, लाइक यहाँ पे जो है पूरा पानी है ना, अब पानी से टच होते हुए यहाँ पे एक विलेज है दैट इज कलपट्टू विलेज. क्लियर. सो हम जो है कलपट्टू विलेज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और कलपट्टू विलेज में रहने वाले ही लोगों की लाइफ और कैसे वे अलग अलग वेज के अकॉर्डिंग अपनी लाइवलीहुड्स को अर्न करते हैं. वी विल टॉक अबाउट द everything. So there is a village near the beach in Tamil Nadu. People here do various types of work. So what kind of works they do? So here first work will be farming. So farming कर रहे हैं paddy और you can say rice is mainly cultivated on irrigated land, like जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, पानी की प्रॉपर उनको रहती है, पर्याप्त मात्रा में इरिगेशन उपलब्ध रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पैडी जो है उसे ग्रो किया जाता है, उसका कल्टीवेशन होता है. लाइक राइस जो है वो जहाँ पे पानी अच्छे से अवेलेबल होता है, कोस्टल एरियाज या फिर जहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है, उन एरियाज में ही राइस की फार्मिंग अवेलेबल या फिर पॉसिबल होती है. ठीक है. सो अब ये राइस की फार्मिंग कैसे होती है, पहले दे हैव टू प्रिपेयर द सैपलिंग्स, देन उन्हें उसको ग्रो करना होता है सीड्स को, उसके बाद में सैपलिंग्स बनाते हैं, देन उसके बाद में उसे जो अदर पार्ट्स होते हैं, लाइक कई बार क्या होता है हमारी खेती जो सीड्स हमने ग्रो किए उसके साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं ना, सो उन्हें वीडिंग करने का काम रहता है, देन उसके बाद में हार्वेस्टिंग का काम रहता है. सो देयर आर सो मेनी वर्क्स दे हैव टू डू. देर आर मैंगो एंड कोकोनट प्लांटेशंस. सो यहाँ पे हमने देखा कोकोनट जो है वो भी है, प्लस मैंगो के ऑर्चर्ड्स भी है ना, आम के बगीचे भी देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स. कॉटन, शुगर केन एंड बनाना आर ऑल्सो ग्रोन. सो यहाँ पे इस तरह से हमने देखा दीज आर सम मेजर क्रॉप्स जिनका यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है, और इस तरह की प्लांटेशंस भी देखने को मिलते हैं. ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टास्क, और कुछ जो है फार्मिंग से अलग हटके क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाने के टास्क होते देखते हैं. टू मेक बास्केट्स, ठीक है, सो बैम्बू ट्री की जो स्टिक्स होती हैं उनसे उन्हें वीव करके उसका बास्केट बनाया जाता है, पॉट्स बनाए जाते हैं, पिक्चर जो है मटकी बनाई जाती है, ब्रिक, बुलक कार्ट, मैट, रोप एटसेट्रा. सो दीज काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टास्क हैव बीन डन बाय दीज काइंड ऑफ पीपल हु लिव इन रूरल एरियाज. सो कलपट्टू विलेज के बारे में हम देख रहे हैं. सो यहाँ के जो लोग हैं ये फार्मिंग भी कर रहे हैं, अदर मैन्युफैक्चरिंग टास्क भी करते हैं, और क्या करते हैं, सर्विसिंग फंक्शन. सो दे आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू अदर पीपल. कौन कौन सी सर्विसेज है, शॉपकीपर्स लाइक ग्रोसरी स्टोर्स है, यहाँ पे फर्टिलाइजर और सीड शॉप है, लाइक जो फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दे रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर शॉप उनको लिए चाहिए. देन वेजिटेबल का रहेगा, क्लोथ का रहेगा, टिफिन एंड टी शॉप. ठीक है. देन सम पीपल आर ऑल्सो बिजनेसमैन, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस भी कर रहे हैं. सो वी हैव टू टेक अ लुक दिस काइंड ऑफ पीपल जो क्या क्या तरह के अलग अलग बिजनेस भी करते हैं. सो हमने यहाँ पे देखा मल्टीटास्किंग है, लोग जो है सिर्फ फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड नहीं है, अदर मैन्युफैक्चरिंग टास्क भी कर रहे हैं, प्लस अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट, लेबर वेज वर्क.
ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, जो लोग गांव में अलग अलग तरह से अपनी लाइवलीहुड्स को अर्न करते हैं, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेज ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज। सो हियर सम वर्कर्स who are wage workers, laborers, ठीक है, going to the city to build houses, work in lorries and work in the fields of landlords. So ऐसे लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, लॉरीज, ठीक है, ट्रक चलाते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स चलाते हैं, प्लस ये घर जो बनते हैं शहरों में, उन घरों को बनाने के लिए भी काम करते हैं, प्लस ये लैंड लॉर्ड्स जो होते हैं, लार्ज लैंड ओनर्स, उनके फील्ड में भी काम करते हैं। क्लियर। सो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं और लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास में लेस लैंड है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास में लैंड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कम होती है ना, तो उसे हम लेस लैंड कहते हैं। और अगर कुछ है जिनके पास में ज़मीन तो है लेकिन थोड़ी है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, लेस लैंड। क्लियर क्लास। ओके। सो हमने यहाँ पे देखना है एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स। सो अभी हम इन तीनों के बारे में देखेंगे। लाइफ ऑफ लैंडलेस लेबर फार्मर। सो ऐसे फार्मर जो मजदूरी भी कर रहे हैं और लेबर भी है, तो लेबरर फार्मर के बारे में हम देखेंगे। लाइफ ऑफ लैंडलेस लेबरर फार्मर। सो थुलासी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थुलासी इज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू दिस काइंड ऑफ विलेज। हमने कलपट्टू विलेज से एक लड़की है थुलासी, ठीक है, एक लेडी है, उसकी स्टोरी के थ्रू हम हमारी कहानी को और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके जैसे ही जो वहाँ के लोग हैं उनका लाइफ और कैसे वे अपनी लाइफ में अर्निंग जो है कर रहे हैं। सो हियर ऑल ऑफ अस, अब थुलासी अपनी स्टोरी बता रही है। सो लुक एट हियर, ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड। सो यहाँ पे रामालिंगम क्या है, लैंड ओनर है ना, और उसकी लैंड पे ये लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, ठीक है। He has 20 acres of paddy fields in कलपट्टू। सो जो कलपट्टू विलेज है वहाँ पे उसकी कितनी ज़मीन है स्टूडेंट्स, 20 एकड़ ज़मीन है। 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स है उसके यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे राइस को कल्टीवेट किया जा रहा है, ठीक है। I मीन्स yes, थुलासी is talking. I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening and Karuthamma, Ramalingam's wife, supervises us. सो ये जो करुथम्मा है ये कौन है, रामालिंगम जो है लैंड ओनर वहाँ का कलपट्टू विलेज में, जिसके पास में 20 एकड़ ऑफ पेडी राइस फील्ड है, उसकी वाइफ है करुथम्मा एंड शी सुपरवाइजेज दिस काइंड ऑफ लेबरर फार्मर्स। सो ये फार्मर्स होते हुए भी लेबर कर रहे हैं अदर्स लैंडलॉर्ड के लैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ही इन्हीं में से एक है थुलासी। थुलासी इज ऑल्सो डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। ये जो है सैपलिंग्स को ग्रो करने के लिए यहाँ पे तैयार करती है, फिर ट्रांसप्लांट करती है, देन उसमें से वीडिंग करती है। इस तरह से बहुत सारे काम जो है थुलासी भी इन लेबर फार्मर्स की जैसे ही कर रही है। सो दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क, ठीक है। सो फ्रॉम जून टू दिसंबर ये जो वर्क रहता है इनका बेसिकली फार्मिंग का, और रेस्ट ऑफ द मंथ्स जो 6 मंथ्स का टाइम रहता है फ्रॉम दिसंबर टू जून में, यहाँ तक उनके पास में फार्मिंग का काम नहीं रहता है। ऐसा क्यों, बिकॉज जून में जो बारिश की संभावनाएं रहती हैं तो उस अकॉर्डिंग ये है प्रिपेयर करते हैं सैपलिंग्स को। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट आगे के मंथ्स रहते हैं उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं सैपलिंग्स को। उसके बाद में जब ये सैपलिंग्स कुछ थोड़े बड़े होने लगते हैं ना स्टूडेंट्स, तब क्या करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स जो इनके साथ में ग्रो करते हैं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ में खड़ा होकर उग जाता हूँ, उसे हटाते हैं, ठीक है, वीडिंग का काम करते हैं। देन फिर जब वो थोड़े पूरे अच्छे से बड़े हो जाते हैं देन उसका हार्वेस्टिंग का काम भी करते हैं। सो इस तरह से मोटे मोटे रूप से अगर देखिए तो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स इनके पास में काम रहता है। और बीच में भी जब ये ग्रो कर रहे हैं तो उस बीच में भी कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे इनके पास में काम नहीं रहता है, ठीक है। जैसे एक बार ट्रांसप्लांट कर दिया सैपलिंग्स को, अब इन्हें टाइम लगेगा ना ग्रो करने में, वीडिंग के बाद में फिर टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा पूरा कंप्लीटली ग्रो होने में। सो इस तरह से इनके कुछ मंथ्स ही ऐसे होते हैं जिसमें इनके पास में फार्मिंग का काम रहता है, और वो काम ऐसा रहता है कि बहुत मेहनत वाला, ठीक है, उसमें ये थक कर चूर भी हो जाते हैं। सो द कंडीशन इज़ वेरी पेनफुल। आगे देखते हैं क्या होता है।
So now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. Yes, this is what I am talking about. यहाँ पे इनके पास में जून में इन्होंने क्या किया, सैपलिंग्स को प्रिपेयर किया. देन इसके बाद में इन्होंने क्या किया, प्लांट किया पैडी को. ठीक है, एक एक ऐसे ऐसे पूरा धीरे धीरे इनको बेंड होके ज़मीन में इस तरह से पूरा इन्हें सैपलिंग्स को ग्रो करने के लिए ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. फिर इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो अ लिटिल बिट. जैसे ये थोड़े बड़े होते हैं तो रामालिंगम इन्हें वापस बुलाता है. तो उस बीच का टाइम ये क्या कर रहे हैं, फार्मिंग का काम लेबर नहीं कर रहे हैं. तो अब ये कैसे अर्न करते होंगे, वी हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके, देन वीडिंग के बाद में फिर ये वीडिंग करने आते हैं. वीडिंग के बाद में फिर वापस हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम रहता है, हार्वेस्टिंग होने से पहले तक का समय, ये कैसे गुजारा करते होंगे स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट इट. सो हमने यहाँ पे देखा इनके पास में कुछ सालों के जो साल है उसके कुछ महीनों में ही इनके पास काम रहता है. अदरवाइज इनके पास में फार्मिंग के लिए जो लैंड ओनर्स है ये कॉल ही नहीं करते इन्हें. Now, as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. Yes, we have discussed about it. अभी हमने देखा जो लाइफ है इन लोगों की, ये इन्हें कंटिन्यूसली बेंड होके काम करना है. सो द लाइफ ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल इज वेरी पेनफुल. ठीक है, रामालिंगम पेज ₹40 पर डे. देखिए, लुक एट हियर, कितना रुपए मिल रहा है, ओनली 40 रुपए प्रतिदिन रामालिंगम इन्हें दे रहा है. It is enough for their survival. What do you think? 40 रुपए में क्या होता है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे इन्हें सर्वाइव करना है और इन्हें काम चाहिए, मजबूरी है, तो ये लोग यहाँ पे इस तरह से ₹40 पर डे में भी ये काम कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबरर्स गेट इन माय होम विलेज. बिकॉज जैसे बिफोर मैरिज भी शी वॉज डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क इन हर होम टाउन, होम विलेज, तो वहाँ पे जो लेबरर्स हैं उन्हें ज़्यादा मिलता था इससे थोड़ा, लेकिन यहाँ तो उससे भी कम है. But I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. लेकिन मैं उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ कम्प्लीटली, बिकॉज जब भी काम होगा तो वो मुझे दोबारा बुलाएगा, है ना. तो मैंने उससे कह रखा है कि प्लीज़ कॉल मी अगेन whenever you needed. सो जब भी मेरी ज़रूरत हो तो वो मुझे बुला लेता है, इसलिए मैं उसके यहाँ काम करती हूँ. अदरवाइज़ वो क्या करेगा. Here, unlike others, he does not go to looking for cheaper labor from other village. जो दूसरे लोग हैं वे क्या करते हैं, चीपर लेबर को बुला लेते हैं, जो सस्ते में काम करेगा मैं तो उसी से काम करवा लूँगा. तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनके पास में काम की कमी है, जिनके पास पैसे की कमी है. सो वे जो सस्ती चीप लेबर उन्हें प्रोवाइड होती है उससे काम करवा लेते हैं. लेकिन यहाँ रामालिंगम के बारे में वो ये कह रही है कि रामालिंगम जो है दूसरों की जैसा नहीं है, वो मुझे बुला लेता है. ठीक है, माई हस्बैंड रमन इज ऑल्सो अ लेबरर. मेरा जो पति है वो भी एक मजदूर है. वी डोंट ओन एनी लैंड. हमारे पास में कोई ज़मीन नहीं है. लुक एट हियर, वेयर डू यू लिव स्टूडेंट्स, यू लिविंग इन योर ओन होम. ठीक है, आपका घर है ना जहाँ आप रह रहे हैं, बट यहाँ पे थिंक अबाउट दीज पीपल, इनके पास में खुद का ज़मीन नहीं है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स. ये जो समय रहता है साल का, यहाँ पे ये क्या करता है, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करता है. ठीक है, व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड. ठीक है, अब देखिए जो फार्मर्स हैं लेबरर्स भी हैं, प्लस अब वे अदर वर्क कर रहे हैं, लेबर बन रहे हैं ना. फार्मर्स जो है एज ए लेबरर भी काम कर रहे हैं ना. सो जब इसके पास में फार्म पे काम नहीं होता है तब क्या करता है, इधर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाय. ये जो है नदियों से मिट्टी भरना, बजरी भरने का काम भी करता है, पत्थर लाने का काम भी करता है. इस तरह से ये एज ए लेबरर भी काम कर रहा है स्टूडेंट्स. बिकॉज वैसे तो ये फार्मिंग का काम जानता है और ये पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करता है, लेकिन जब इसके पास में फार्मिंग एरियाज में काम नहीं होता है तो ये इसे अपने सर्वाइवल के लिए अर्न करने के लिए मनी को इस तरह से अदर वर्क भी करने पड़ते हैं. सो मल्टीटास्क करना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम. शी इज़ अ मल्टीटास्किंग लेडी, शी वर्क एट होम ऑल्सो. सो उससे प्रिपेयर करना होगा फूड, लंच, डिनर एटसेट्रा, एंड शी हैव टू वॉश द क्लॉथ्स. बहुत सारे काम रहते हैं हाउस होल्ड वुमेन के लिए. सो शी इज़ अ हाउस मेकर ऑल्सो. ओके, आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स. Here, so she have to do lot more things in her life for survival. अब देखिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट
करने के लिए भी उसे प्रॉपर मनी नहीं मिल रही, इतना घंटे काम करती है वो, फ्रॉम 8:30 टू 4:30 इन इवनिंग। ओके, मॉर्निंग का 8:30 से 4:30 तक का वो काम कर रही है, फिर भी उसे कितना मिल रहा है, ₹40 ओनली। Think about it student, what kind of situations they have to face, so we have to think about it। अब यहाँ पे उसे घर पे आना है, प्लस काम करना है, प्लस अब वो जैसे जैसे बूढ़ी हो रही है, ग्रो कर रही है अपनी एज वाइज, सो अब उसे प्रॉब्लम भी हो रही है इतना जो उसका वर्कलोड रहता है उसके लिए, लेकिन फिर भी क्या करे, उसे ये काम करना पड़ रहा है। सो आगे देखते हैं। Then she is talking, I go with other women to the nearby forest to collect firewood। अब देखिए इसे एक काम और करना है, खाना बनाना है ना उसे, तो शी हैव टू कलेक्ट फायरवुड, उसे लकड़ियाँ लेके आने होगी, उसके पास में कोई गैस का सिस्टम नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है। ओके, तो अब वो चूल्हे पे खाना बनाएगी। About 1 kilometer away we have a village borewell from where I fetch water। Okay, then आगे think about it। अब उसे खाना प्रिपेयर करना है, she have to cook food, so she have to collect firewood before। Okay, तो वो other women जो है वहाँ की और भी जो दूसरी लेडीज़ हैं वे भी इसी तरह से सिमिलरली यही काम कर रही हैं, उनकी भी यही दिनचर्या रहती है, डे रूटीन यही रहता है। तो अब क्या हुआ, इन्हें पानी लेने के लिए भी इतना दूर जाना पड़ रहा है, कितना दूर, 1 किलोमीटर अवे। ओके, देयर इज अ विलेज बोरवेल, सो वहाँ से ये क्या लेती है, पानी लेकर आती है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटीरियल सच एज ग्रॉसरीज फॉर द हाउस। और मेरे हस्बैंड मुझे मदद करते हैं ग्रॉसरीज का जो सामान है, घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, खाने पीने की आवश्यकता को जो सामान है वो मेरे हस्बैंड लेके आते हैं शॉपकीपर से। सो देखिए ये जो लाइफ है ये इट इज़ नॉट ओनली द लाइफ ऑफ थुलासी। यहाँ पे जो भी विलेज है ये कलपट्टू, इसमें जो भी लोग हैं उन सभी की लाइफ कुछ इसी तरह से सिमिलर है एक दूसरे से। आगे देखते हैं अदर क्या डिफरेंसेस है लाइफ में। और स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ्स। यस, इनकी जो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जो स्कूल जा रही हैं वे उनकी ज़िंदगी की खुशियां हैं, ठीक है। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन। सो शहर जाके उसका इलाज करवाना पड़ा। आगे वी हैड टू सेल आवर काउ, हमें हमारी जो गाय है उसे बेचना पड़ा। टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट। अब उसका ट्रीटमेंट, अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी पूरे पैसे नहीं हैं इन लोगों के पास। दे हैव टू बोरो सम मनी फ्रॉम रामालिंगम, और उसे पे बैक करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, अपनी जो काऊ थी, उनके खुद की ओन काऊ, उसे भी सेल करना पड़ा ताकि वे जो बोरोड मनी था उसे चुका सके। लुक एट हियर स्टूडेंट्स व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस दे हैड। ओके, सो ये सिचुएशन रहती है हमारे गांव में रहने वाले लोगों की। हमने बात किया है डाइवर्सिटी की, सो यहाँ पे जो है स्थिति बहुत ही ज़्यादा पेनफुल नज़र आ रही है। आगे देखते हैं। एज यू सॉ इन थुलासीज स्टोरी, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle। ठीक है, अब उन्हें अपने जो जानवर हैं उन्हें भी चारा वगैरह जो ग्रेजिंग है करवाने के लिए उन्हें भी लेके जाना पड़ता है, बकरियां चरानी पड़ती है ना। तो इस तरह से उनका अधिकतर जो समय है वो पानी लाने में, फायरवुड कलेक्ट करने में, और अपने जो पशु हैं, ठीक है, उन्हें जो अपने कैटल है उन्हें चरवाने के लिए भी लेके जाना पड़ता है। सो इसमें ही उनका पूरा आधे से ज़्यादा समय तो इसी में ख़राब हो जाता है। क्या आपको भी अपना जो खाना है उसे पकाने के लिए दिन में जंगल में जाना पड़ता है फायरवुड को कलेक्ट करने के लिए? क्या आपको भी अपना ड्रिंकिंग वाटर लाने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाकर सिर पर इतनी बड़ी सी पानी का वो मटका लेके फिर आप पानी लेके आते हैं? सो यू हैव टू थिंक द सिचुएशन दे फेस। सो हमें यहाँ पे ये देखना है कि उन्हें अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए भी कितना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है। येस, द लाइफ ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन विलेजेस इज़ वेरी हार्ड। ओके, even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household। so अपने household के लिए इन्हें ये activities करनी पड़ती है जिसके लिए उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। इतना जो ये समय और एनर्जी और अपना जो मेहनत कर रहे हैं ना उसका इन्हें कोई मनी नहीं मिलता है। they have to do it for their household। clear? nearly 2/5 of all rural families, 2/5 of all rural families are agricultural।
laborers in our country. Look at here, जो हमारे 2/5 भाग है पूरे रूरल फैमिलीज का जो गांव में रहती है, उनमें से कंप्लीट जो हमारा 100% में से 2/5 जो है ये क्या है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स है हमारे देश में, ठीक है, जो खेती है और मजदूर है. ओके, next we will talk about there are some who have small plots of land while others like Tulasi are landless. देखिए इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास में they have their own land but others like Tulasi they don't have their own land. So Tulasi की जैसे ही कई ऐसे हमारे लोग हैं जिनके पास में अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, they have to work hard. So next हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे लोग हैं who are living in villages they have to survive and they have to do lot more thing in their life. Next आगे देखते हैं. People in many rural areas must have to travel long distances in search of work. Yes, my dear students, यहाँ पे जो लोग होते हैं इन्हें क्या करना पड़ता है, they have to go for a long distances to in search of work, like अपना to get work, इन्हें अपने काम की तलाश में और काम पाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, डेली from villages, from one village to another village, from one village to city, they have to travel for a long distances, then they can get work. Okay, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि इन्हें काम मिल ही जाएगा क्या. So think about it, how the ways there are the ways there are so many different ways to earn money for their survival, for their livelihoods. Clear? This travel or migration takes place during particular seasons. Yes, ये जो migration होता है from one place to another place, ये भी particular seasons के लिए होता है, ठीक है. Now we will talk about Seker's life. Okay, so Seker जो है ये एक less land है इसके पास में, ठीक है. So life of farmers with less land. अभी हमने थुलासी की लाइफ को डिस्कस किया था. She don't have her own land. Now we are talking about life of Seker. ठीक है, इसके पास में अपनी थोड़ी ज़मीन है. आगे क्या इसका लाइफ में डिफरेंसेस है फ्रॉम थुलासी. We have to take this paddy to our home. My family has just finished harvesting the crops. We have only 2 acres of land. Look at here students, एक तरफ हमने देखा था 20 acres of paddy fields that have, and that is the Ramalingham's field. Now look at here the differences between Ramalingam and Seker's life. Ramalingam have 20 acres of paddy field and now he is having 2 acres only. ठीक है, so he is having land but less land. Okay, we do all the work on our farm by ourselves. अब देखिए रामालिंगम का फार्म में तो लेबरर्स आ रहे थे ना, दे आर वर्किंग इन रामालिंगम्स लैंड. यहाँ पे जो सेकर का होम है, जो सेकर का फील्ड एरिया है, उसमें भी लोग स्वयं ही उनकी फैमिली मिलकर ही काम करते हैं. तो अभी इन्होंने क्या किया है, ये जो पैडी है इसे ये लेके जा रहे हैं, हार्वेस्टिंग का इत्यादि का इन्होंने काम कर रखा है, ठीक है. आए अब शेखर अपनी स्टोरी बता रहे हैं. आई समटाइम टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग एंड गेट देयर फील्ड्स हार्वेस्टेड इन रिटर्न. ठीक है, सो कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आई विल टेक हेल्प फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड देन व्हेन दे रिक्वायर्ड द हेल्प आई विल डू द सेम. सो मेरे फार्म में काम करने के लिए हम लोग ही रहते हैं और फिर भी हम हेल्प ले लेते हैं हमारे जो अदर फार्मर्स हैं उनसे, और बदले में मैं भी उन्हें हेल्प कर देता हूँ. ठीक है. द मर्चेंट, अब जो व्यापारी है वो क्या करता है, मर्चेंट गिव्स मी सीड्स. तो ये एक अलग बिजनेस है. हमने देखा गांव में क्या होते हैं, कुछ अलग बिजनेसमैन होते हैं ना जो अपना वर्क करते हैं. सो हियर लुक एट हियर द बिजनेसमैन और यू कैन से द मर्चेंट गिव्स मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑन क्रेडिट. सो ऑन बीइंग इन डेप्ट, अब यहाँ पे कर्जे में जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें अगर सर्वाइव करना है अपनी लैंड को मतलब जोतना है तो इन्हें बीज भी लाने होंगे, इन्हें खाद भी लानी होंगी. तो ये सारी चीज़ें जो है, ये इतना मनी इनके पास में नहीं है कि इसे खुद खरीद सके. इसे खरीदने के लिए, इसे परचेज करने के लिए ये जो बिजनेसमैन है लाइक मर्चेंट है, ये मनी देता है इन्हें बोरो. ठीक है. So the merchant gives me seed and fertilizers on credit to pay for it. अब इसे वापस पे करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, I have to sell paddy to him. मुझे ये जो चावल मैंने उगाए थे उसे को ही बेचना होता है at a slightly lower price, और बहुत ही कम दामों पर. ठीक है. If
इफ आई सेल इन द मार्केट आई विल गेट मोर मनी। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर मैं ये चावल मार्केट में सेल करूँ ना तो मुझे ज़्यादा पैसा मिले, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे उस मर्चेंट को ही पैडी देने पड़ते हैं बदले में। क्यों मजबूरी क्यों है? क्योंकि जब मुझे सीड्स को ग्रो करना होता है तब वो मुझे ये सीड्स जो है क्रेडिट पे दे देता है, और उसके अलावा गांव में कोई ऐसा बिजनेसमैन है नहीं, मर्चेंट है नहीं, तो मुझे उसी से लेना पड़ता है, बार बार मेरा उससे काम पड़ता है। तो अब मुझे उसके लिए उसे कम दामों पर वापस रिटर्न में पे करने के लिए अपनी जो पैडी उसे कम दामों पर बेचना पड़ता है। बट आई हैव टू रिपे हिज लोन टू। सो मुझे उसके लोन को रिपे करने के लिए ये सारी चीज़ें इन रिटर्न करना पड़ता है। द ट्रेडर हैज सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड द फार्मर्स दैट दे शुड सेल देयर पैडी टू द फार्मर्स हु हैव टेकन द लोन। ठीक है, सो जो ट्रेडर है, जो मर्चेंट है, उसने क्या रिमाइंडर करवाया अपने एजेंट को भेज के कि आप लोग जो भी पैडी उगा रहे हो, जो भी पैडी आप ग्रो करते हो, आपको इसे मुझे सेल करना है। ठीक है, सो इस तरह से नोटिस भी भिजवाता है वो, टाइम टाइम रिमाइंडर भी करवाता है कि इसे बाजार में मत बेच देना, वरना मैं आपको अगली बार सीड्स और फर्टिलाइजर्स क्रेडिट पे नहीं दूंगा। आई विल गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड। देखो मुझे 60 बैग मतलब मेरे इतना ग्रो हुआ कि मेरे 60 बैग जो है वो फिल हुए। From some of these I will repay my loan and the rest will be used in the house. तो कुछ जो इसमें से होगा मैं अपना लोन को रीपे करने के लिए दे दूंगा और कुछ मैं मेरे घर के लिए रख लूँगा। But what comes in my share lasts only for 8 months. जो मेरे हिस्से में जितना बचता है ना उससे तो सिर्फ मेरा घर का 8 महीने का गुजारा ही हो पाता है। What about the rest of months? मैं बचे हुए 4 महीने क्या करूँ? सो दैट्स वाई आई नीड टू अर्न मोर मनी। इसलिए मुझे मनी कमाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ता है। फॉर दिस आई वर्क इन द राइस मिल ऑफ रामालिंगम। अगेन ही इज़ अ वर्कर ऑफ रामालिंगम। अब ये रामालिंगम की जो राइस मिल है यहाँ पे काम कर रहा था। We have talked about Tulasi's life. She was working at the fields of Ramalingam and Shekhar, he is working at the rice mill of Ramalingam. ठीक है, तो रामालिंगम के पास में तो मिल भी है, फील्ड भी है। आगे देखते हैं। There I help him in collecting paddy from the farmers of the neighboring village. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? आई असिस्ट रामालिंगम टू कलेक्ट द पैडी फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, सो जो उन्होंने पैडी को ग्रो किया है उसे मैं कलेक्ट करने में रामालिंगम की हेल्प करता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ। हमारे पास में एक संकर गाय भी है, हाइब्रिड काउ है। वी सेल हर मिल्क इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी हियर। और हम यहाँ पे उसे, जो सहकारी संस्था है, उसे हम सेल करते हैं उसके दूध को। ठीक है, दिस गिव्स अ लिटिल मोर मनी फॉर डेली एक्सपेंसेस। सो ये हमें थोड़े बहुत पैसे देते हैं ताकि हमारे डेली के कुछ खर्चे निकल जाते हैं इसके पैसे से। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा शेखर जो है वो लेस लैंड है। ठीक है, लैंडलेस नहीं है, लैंडलेस तो थी तुलसी जिसके पास में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं था। शेखर इज हैविंग सम लैंड लाइक 2 एकड़ उसके पास में है और ही ग्रो पैडी इन देयर फील्ड। लास्ट उसके क्या होता है, उसे भी अपने पूरा शेयर नहीं मिल पाता जो उसने ग्रो किया ना, उसका हाफ से ज़्यादा परसेंट तो उसे लोन उतारने में चला जाता है और कुछ वो अपने लिए रखता है जिससे भी वो 8 मंथ्स ही सर्वाइव कर पाता है। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स द पीपल आर फेसिंग इन रूरल एरियाज, वी हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ लेस फार्मिंग फार्मर्स। सो जिनके पास में कम खेती हो रही है उन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है? they have to purchase loan. ठीक है, so they have to borrow money from money lenders or you can say merchants. So borrow money from money lenders to buy essential things. अपनी ज़रूरतें और ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए उसे मनी को लोन लेना पड़ता है. This money is taken to buy seeds, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. और इस मनी से क्या खरीदते हैं वे लोग? बीज खरीदते हैं. अपनी ज़मीन को बंजर भी तो नहीं होने दे सकते ना किसान. ठीक है, बीज खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अपनी ज़मीन पे ग्रो करना ही ज़रूरी इसलिए है कि एक तो वो अपनी ज़मीन पे खुद का उगाया हुआ धान खाएंगे, अन्न खाएंगे, तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा.
लेकिन उसके लिए उन्हें प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत सारी फेस करनी पड़ती है. सो इफ द सीड इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी देन द क्रॉप गेट्स ruined. सो अगर सीड अच्छा नहीं होंगे, कि बीज अच्छे नहीं होंगे, तो फसल भी अच्छी नहीं होगी. यू ऑलरेडी नो दिस काइंड ऑफ रूल. हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो ये जानते हैं कि बीज अच्छा तो फसल अच्छी. तो बीज अच्छा लेना होगा, गुड क्वालिटी का लेना होगा, तो उसके लिए पे भी करना होगा. इन सच अ सिचुएशन द फार्मर्स आर अनेबल टू रीपे देयर लोन. और इसीलिए अच्छे बीज को खरीदने के लिए जितना ज़्यादा पैसा या क्रेडिट पे वो लेते हैं, उसे चुकाने में फार्मर्स को बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है. Sometimes more credit is needed to run the family and this debt runs into a huge amount with increasing proportion. So ये जो क्रेडिट वो लेते हैं, कई बार उन्हें ज़्यादा पैसा बोरो करना पड़ता है अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाता है और बड़ा अमाउंट बन जाता है. सो थिंक अबाउट इट. लोन जो है, अगर एक बार कहते हैं ना लोन आपने लिया है, तो ये आपकी उस समय के लिए ज़रूरतें पूरी कर रहा है, आपकी इसेंशियल है, ज़रूरी है, लिया है, लेकिन लाइफ जो है बाद में इनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाती है. नो मैटर हाउ मच द फार्मर अर्न्स ही इज़ नॉट एबल टू रीपे द लोन. चाहे फार्मर कितना भी कमा ले, वो लोन को पूरा नहीं कर पाता है. इन दिस सिचुएशन इट इज़ सेड दैट द फार्मर गॉट बरीड अंडर डेबिट. सो इसीलिए कहा जाता है कि कर्ज के तले दब गया है एक किसान. किसान इसीलिए कर्ज के नीचे आ जाता है क्योंकि वो जितना भी चाहे कि इस बार मेरी फसल अच्छी हो, कई बार जो सर्कमस्टांसेस उसके साथ ऐसे होते हैं कि लाइक रेनफॉल अच्छी नहीं होती है, कई बार सीड्स वो चाहे क्वालिटी का लेके आए, लेकिन अगर फर्टिलाइजर्स प्रॉपर नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं डाले गए प्रॉपर, सारी उसके मेंटेनेंस नहीं किया गया है, तो क्रॉप्स जो है वो अच्छी नहीं होती, क्रॉप्स अच्छी नहीं होती. और चाहिए क्रॉप्स भी अच्छी हो जाए, लेकिन फिर भी वो उतना जो लोन है उसका अमाउंट को वो चुका नहीं पाता, और धीरे धीरे ये कर्ज का भार उसे दबा देता है. सो हमने देखा है इंडिया में इस तरह से हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहती है. एंड वी हैव टू थिंक अबाउट द लाइफ ऑफ रूरल फैमिलीज. इन मैनी एरियाज फार्मर्स कमिट सुसाइड ड्यू टू डेब्ट बर्डन. सो कई जगह पे ऐसे भी केसेस सामने आते हैं जहाँ पे फार्मर्स जो हैं आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं. सो क्या करें, वो उनके पास में उन्हें लगता है देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट बिहाइंड देम. सो अब उनके पीछे उनके बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहा है, सो दे कमिट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वे सुसाइड भी करते हैं. सो द सिचुएशन इज़ वेरी पेनफुल स्टूडेंट्स. हमने यहाँ पे देखा देयर आर सो मेनी वेज टू अर्न मनी फ्रॉम देयर फॉर देयर लाइवलीहुड. उन्हें जो है वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, दैट देन दे कैन गेट प्रॉपर मनी. और वो प्रॉपर भी कितना प्रॉपर, कई बार उन्हें भूखे सोना पड़ता है, कई बार उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कर्जे के तले दब जाती है. सो उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो भी प्रॉपर नहीं होती. मान लीजिए किसी 4 महीने अगर फुल आपका वर्किंग रहा है और किसी दिन अगर वो बीमार हो जाए, तो वो उस दिन अगर नहीं जाएगी तो सिर्फ 40 रुपीज़ पर डे जो रामालिंगम तुलसी को दे रहा था वो भी नहीं मिलेंगे. तो हाउ शी विल मैनेज हर हाउस होल्ड थिंग्स. सो you have to think about it, and we will talk about more in this chapter in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.